हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। मैं 2025 के एंड में गई थी एक लॉन्ग ट्रिप पर और अभी घर लौटी हूँ। तो जैसे लॉन्ग ट्रिप में मैं गई थी तो समझो जैसे मेरी आदत ही छूट गई हो काम करने की, क्योंकि कुछ भी करने को नहीं था, सिर्फ घूमना और आराम करना। तो जैसे कुकिंग नहीं करी तो जैसे आदत सी छूट गई है मेरी। पर घर लौट करके वापस से सारी चीज़ें मैं रूटीन में लाने की कोशिश कर रही हूँ और सच पूछो तो अच्छा लग रहा है। वो भी एक मज़ा था, आराम करना, घूमना। बट होम मेकिंग में भी मुझे मज़ा आता है। टाइम से सारी चीज़ें कर लेना, ऑर्गेनाइज़ करना, सफाई रखना, अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना भी मुझे पसंद है। तो मैं यहाँ पर अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सुबह के सारे काम हो चुके हैं। ये जो शिमला मिर्च आप देख रहे हो, ये मेरी सासू मॉम ने भिजवाई थी। स्टफ्ड शिमला मिर्ची है ये। कुछ एक सब्जियाँ फ्रिज में पड़ी थी, वो मैंने साफ़ करके रखी है क्योंकि मैं फ्रिज खाली कर रही हूँ। वीकेंड आ रहा है सामने, तो फ्रिज वापस भरना है मुझे। मैं ना एक वीडियो की एक्चुअली स्क्रिप्ट लिख रही थी। ये जो टाइम होता है ना, सुबह के काम से फ्री हो जाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, फिर मेरे पास थोड़ा टाइम अवेलेबल रहता है। तो इसमें या तो अगर अपलोड है उस दिन तो मैं वीडियो एडिट करती हूँ, और अगर अपलोड नहीं है तो उस दिन आगे जो वीडियो बनानी है और जो दूसरा यूट्यूब से रिलेटेड काम होता है, जैसे कि अभी स्क्रिप्टिंग, तो ये सब मैं करती हूँ। और थोड़ी देर पहले नाश्ता कर लिया है मैंने, तो अभी मेरा मल्टी वाइटामिन लेने का भी टाइम हो रहा है। हाँ, मल्टी वाइटामिन से मुझे याद आया कि आई वॉन्टेड टू शेयर दिस थिंग विद यू। एक्चुअली देखो, मेरे चैनल पे जो भी ऑडियंस है ना, मतलब आप लोग या तो आप मेरी एज ग्रुप को बिलोंग करते हो, कोई मुझसे थोड़े बड़े भी हो सकते हैं और आप में से कुछ लोग मुझसे छोटे भी हो सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बेसिकली उन सभी मेरे दोस्तों के लिए है जो अपनी हेल्थ का, अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखना चाहते हैं। एक्चुअली आपको तो पता ही होगा कि जब हम यंग होते हैं ना, तो बॉडी अपना ख्याल खुद ही रख लेती है। और जैसे जैसे हम लोग एज करते हैं ना, तो बॉडी के अंदर वाइटामिन, मिनरल, कैल्शियम के लेवल्स को मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी है ना, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को इनफ अमाउंट में बना नहीं पाती। और इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, इम्प्रॉपर डाइट, पुअर इम्यूनिटी और मेंस्ट्रुएशन। इसलिए अपनी डाइट को अच्छा रखना तो बहुत ज़रूरी है ही, पर उसमें मल्टीविटामिन्स ऐड करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अकेले डाइट सब कुछ बैलेंस नहीं कर पाती। तो इसलिए मैंने ये HK वाइटल्स का मल्टीविटामिन प्लस वुमेन लेना शुरू किया है। ये स्पेशली फॉर्मुलेटेड है फीमेल्स के लिए। अगर आप इनके वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो इनके पास नॉर्मल मल्टीविटामिन्स भी है, पर पर्टिकुलरली यही वाला मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि ये बनाया ही गया है हम औरतों के लिए और हमारी हेल्थ और बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर। जैसे कि इसमें 20 से भी ज़्यादा मल्टीविटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग दिक्कतें, जैसे फटीग और थकान वगैरह हो गया, लो एनर्जी लेवल्स हो गए, वीकनेस हो गई, और साथ ही सबसे ज़रूरी बात कि इसके अंदर हमारी स्किन और बालों का ध्यान रखने के लिए भी न्यूट्रिशन है। जैसे इसमें वेज कोलाजन और हाइलुरोनिक एसिड है स्किन को बेहतर बनाने के लिए, और हेयर फॉल को कम करने के लिए हेल्प चाहिए तो इसमें बायोटिन भी है। मतलब ये एक ऑल इन वन सोल्यूशन है। और कुछ महीने पहले भी मैंने किसी वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था कि मैं ये वाला मल्टीविटामिन लेती हूँ। कुछ 3-4 महीने हो गए हैं मुझे ये मल्टीविटामिन लेते हुए, और यकीन मानो काफ़ी ज़्यादा फर्क मैंने ऑब्जर्व किया है। वरना पहले है ना, बरसात आते ही मेरी जैसे इम्यूनिटी एकदम ही टॉस पे चली जाती थी, सर्दी खांसी एकदम से शुरू हो जाती थी, और विंटर्स आते ही तो हेयर फॉल ऐसा बढ़ जाता था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और इसके रेगुलर इस्तेमाल से मेरा इम्यूनिटी सिस्टम और एनर्जी लेवल्स काफ़ी बेहतर हो गए हैं और हेयर फॉल भी बहुत कंट्रोल हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको लेना कैसे है। देखिए, मैं तो दिन में बस एक टैबलेट लेती हूँ, वो भी ब्रेकफास्ट के बाद। तो आप चाहो तो मेरी तरह ब्रेकफास्ट के बाद या चाहे तो लंच के बाद एक टैबलेट ले सकते हो। एंड डोंट वरी, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैं इसे खुद भी काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी आज ही शुरू करें HK वाइटल्स मल्टीविटामिन प्लस वुमेन, और फर्क आप खुद नोटिस करोगे, गारंटीड। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया। आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना, जो कि स्क्रीन पर भी मैं मेंशन कर दूंगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल करके आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना और लिंक पे क्लिक करके इसके बारे में आप ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन, कुछ एक चीज़ें मैं नहीं बता पाई हूँ या कुछ एक चीज़ें आपके दिल में क्वेरी हो, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हो। ग्रैब योर पैक टुडे। और आप तो जानते ही हो, 2 दिन भी अगर घर बंद रहे तो घर की क्या हालत हो जाती है। और यहाँ तो मैं 10 दिन घर पे नहीं थी, तो कपड़ों का तो जैसे अंबार सा लग गया है। हर रोज़ कपड़े धो रही हूँ, सूखते ही वापस दूसरा बैच में धुलने सूखने लगा रही हूँ। तो मैंने बेडशीट धोई थी, वो सूख चुकी थी, वो उतार ली। तो अभी फिर हस्बैंड के कपड़े धोने लगाए थे, वो अभी धुल चुके हैं, तो इनको मैं सूखने डालूँगी। और मैंने लेटली अपना जो कपड़े का स्टैंड है वो बदला है। ऑल्सो मैंने बालकनी का सेटअप भी थोड़ा सा चेंज किया है, वो ब्लॉग दूसरे वाले चैनल पर जाएगा। यहाँ पर आपने देखा था एक शू रैक थी, तो उसकी हालत थोड़ी भी अच्छी नहीं हो रही थी, और उसकी वजह से मेरा जो बालकनी का स्पेस है वो क्लटर्ड हो रहा था, तो वो मैंने रिमूव कर दिया है। ये कपड़े सूखने लगा दिए हैं। अब चलिए किचन का रुख करते हैं, क्योंकि मैं जैसे आपको बताया धीरे धीरे वापस से रूटीन में आने की कोशिश कर रही हूँ। आप 2-4 दिन के लिए यहाँ वहाँ चले जाएँ या बीमार हो जाएँ या किसी भी वजह से घर का काम नहीं होता है ना, तो फिर
थोड़ा सा वक्त लगता है वापस रूटीन में आने में। और ये देखिए ये है कुकीज़, इसकी रेसिपी बाय द वे मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और ये बनाई है सानवी खुशी ने। थोड़े इंग्रेडिएंट्स चेंज किए थे, एज एन इंग्रेडिएंट्स मेजरमेंट तो वही है, सिर्फ ब्रांड बदला था, तो थोड़े से इस बार स्प्रेड कम हुए। आई डोंट नो क्या वजह रही, मैंने नहीं बनाई है तो मुझे क्लियरली पता भी नहीं है, बट ये कुकीज़ बनते माइंड ब्लोइंग है। आपको याद होगा अगर आप मेरे व्लॉग्स कंटिन्यूसली देखते हैं, मैंने काफ़ी पहले किसी वीडियो में शेयर किया था कि मेरी देवरानी ने मुझको एक ड्रिंक की रेसिपी दी थी और वो ड्रिंक पीने से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है स्पेशली फ़ीमेल सिस्टम में। तो वो ड्रिंक मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि मैं बहुत ही रिलीजियसली कुछ भी फॉलो कर पाती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि उसको मैं कंज्यूम करूँ। तो वही सारी सामग्री मैंने, ये जो बॉटल आप देख रहे हो ना मिस्टर DIY, इसमें भर रखी थी जिससे कि मुझे ढूंढना ना पड़े और आंखों के सामने ये रहें। और ये जो बॉटल्स है ना, इसके पीछे भी कहानी है। एक्चुअली मेरा जो रेफ्रिजरेटर का फ्रीज़र स्पेस है ना, उसमें उसके डोर में जो स्टोरेज होती है, तो उसका मेजरमेंट मैंने लिया था, तो उस हिसाब के मेरे पास एक भी कंटेनर नहीं थे जो वहाँ पर आ जाए। तो फिर मैं मिस्टर DIY गई थी। मैंने पहले अमेज़ॉन पे चेक किया, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी डायमेंशंस के बारे में। तो फिर मैं मिस्टर DIY गई, तो वहाँ पे मुझे जैसे ये बिल्कुल ही मेड टू ऑर्डर टाइप की बॉटल्स मिल गई। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम फ्रीज़र में स्टोर करते हैं, राइट। तो वो स्टोर करने के लिए फिर मुझे ये बॉटल अच्छी लगी, तो मैं इनको फ्रीज़र में ही रखती थी, बट अभी मैंने इनको निकाल लिया है क्योंकि इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ना, ये भर के रखती हूँ क्योंकि ये सब मुझे ड्रिंक में डालनी होती हैं। और जैसा मैं बिगनिंग में बता रही थी, ये ड्रिंक मुझे मेरी देवरानी ने बताया था, वो खुद भी पीती थी और उसने भी अपने चैनल पर शेयर किया था। तो मैंने इसलिए कि ये आंखों के सामने रहे और सुबह में पहली चीज़ के हिसाब से मैं इसको पीती थी, तो कुछ मिस ना हो जाए, तो मैंने ये सब इसमें भर के रख लिया था। बट अभी मैं अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो वो भी ये कंज्यूम करती है, बट वो है ना ऐसे खड़े मसाले नहीं डालती, उसने पाउडर बना रखा है। तो शी सेड कि इससे ना काफ़ी टाइम सेव हो जाता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसका ये थॉट प्रोसेस। तो आज मैंने सोचा है कि भाई न्यू ईयर न्यू मी, तो एक ये न्यू काम कर लेते हैं। अभी तक मैं खड़े मसालों को बॉईल करती थी और फिर उसका पानी पीती थी, अभी सोच रही हूँ इनका पाउडर बना के रख देती हूँ, तो मेरा काम जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो मैंने 2 बैचेस में पाउडर बनाए हैं, या आप कह सकते हो 2 वैरायटी के पाउडर बनाए हैं जानबूझ करके। मसाले तो सारे वही हैं जो लगेंगे, बट मैंने इस तरह से इनको कैटेगराइज किया है जिससे कि एक बैच जो है वो दूध में भी डल जाए और एक दूसरा जो है वो मिला करके फिर पानी में डल जाए, या सिंगल भी आप पानी में ले सकते हो। तो पानी वाले में मैंने डाला है सौंफ, मेथी, जीरा और अजवाइन। तो आपका कभी भी वो बोलते हैं ना पेट अफर रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, तो आप सीधे इसकी पंखी लगा करके ऊपर से गर्म पानी पी लेना, या चाहे तो गर्म पानी में इसको थोड़ी देर डाल करके रख लेना और फिर जैसे ग्रीन टी पीते हैं इस तरह से आप इसको पी लेना। तो ये पेट के लिए बहुत अच्छी रहती है, डाइजेशन भी अच्छा करती है। और दूसरी वाली में मैंने मिलाया था सिनेमन स्टिक, जायफल जावित्री ऐसा आ रहा था दिमाग में। सिनेमन स्टिक और सूखा वाला जो अदरक रहता है, सौंठ कहते हैं हम उसको, और काली मिर्ची, और इन सब चीज़ों को मैंने पीस लिया था। ये सब चीज़ें भी आप या तो पानी में मिला करके पीस सकते हो, ये अंदर से जो कफ कारक चीज़ें होती है ना उसको काटती है, आपके कफ में आराम देती है। ये एक तरह का चाय मसाला भी है, तो आप थोड़ा सा इसको चाय में भी मिला सकते हो। ऑल्सो आप इसको दूध में मिला करके भी पी सकते हो। हाँ, जब आप दूध में इसको मिलाइएगा तो थोड़ा सा हल्दी भी उसी वक्त आप डाल सकते हैं, तो दूध के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो मैंने इसलिए इकट्ठा नहीं मिलाया क्योंकि कभी शरीर की रिक्वायरमेंट कुछ और रहती है, कभी कुछ और रहती है, तो उस हिसाब से अगर ज़रूरत है तो दोनों को मिलाया जा सकता है। बट अगर मैं सब मिला करके रख देती तो फिर वो दूध वाला पाउडर तो नहीं बनता। वो मेथी, सौंफ वो सब नहीं डाल सकते हैं, अजवाइन वगैरह। तो आप समझ गए ना मेरा थॉट प्रोसेस। मुझे ये करके काफ़ी आसानी फ़ील हो रही है कंज्यूम करने में, और पहले इतना फ्रीक्वेंटली मैं नहीं ये सब इस्तेमाल कर पाती थी, लेकिन अभी ये रेडी टू यूज़ फॉर्म में पाउडर बन गया ना, तो इजीली इस्तेमाल हो रहे हैं। और देखा आपने, मैंने पंखा चलाया क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी थोड़ी थोड़ी गर्मी फ़ील होती है।
और मैंने है ना ये साड़ी तैयार करवाई थी, मतलब वही फॉल वेडिंग पीको वगैरह वगैरह। और इसका ये ब्लाउज़ मैंने इस बार ऐसा बनवाया है। काफ़ी अच्छी प्यारी हैवी साड़ी है। ये देखो सिंपल सा है पर बन के आ गया है अभी। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कितना प्यारा इसकी बाजू पर डिज़ाइन है। और अब ये बन के आ गया है तो अब देखो आगे शायद मैं जो हमारा घर का मुहूर्त होगा, मतलब गृह प्रवेश होगा, शायद उसमें पहनूं। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ये साड़ी मैंने बड़े चाव से पसंद की और ये तैयार होके आ गया। आपको ये साड़ी देखनी हो तो मुझे बता देना, मैं फिर अगर आपको देखनी होगी तो दिखा दूँगी। पर इसके साथ है ना इस बार मैंने ये एक चीज़ ली है। आप में से जो भी मुझे देख रहे हो वो अगर गुजराती हो तो आप डेफिनेटली समझ जाओगे कि ये क्या है, अदरवाइज़ आपको नहीं आइडिया लगने वाला। मैं वही बोल रही हूँ, मैंने ये इस बार तैयार करवाई है अच्छी तरह से गुजराती थीम पर। मतलब शादी में वो पहनते हैं ना इतने अच्छे से सब लोग, ये सीधे पल्ले की साड़ी पहनते हैं, इतना बढ़िया बन बनाते हैं। तो मेरा दिल आया कि मेरे पास भी इस कलेक्शन में से एक होना चाहिए। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि अब मैं मतलब कभी भी दिल आए, कुछ भी आए, किसी भी चीज़ को नहीं खरीदूंगी। जब खरीदूंगी तो अच्छा सा खरीदूंगी, ऐसा जो कि रखा जा सके, जिसे बाद में मेरी बच्चियां बोले कि ये मेरी मम्मी की साड़ी है। तो वंस इन अ वाइल की बात तो मैं नहीं कर रही हूँ, बट ज़्यादातर लाइक 10 में से 9 बार अभी मेरी कोशिश यही रहती है कि जब भी मैं साड़ी खरीदूँ तो ऐसी खरीदूँ जिसके काम में कोई स्टोरी हो, कोई बात हो, और वो इतनी अच्छे काम वाली हैवी होनी चाहिए कि उसको बाद में मतलब आफ्टर 20-30 ईयर्स बाद भी मेरी बेटियां निकालें तो हाँ पहनने लायक है। और मेरी मम्मी की साड़ी इतनी प्यारी है, क्योंकि मुझे वो प्रिविलेज नहीं मिली। मेरे पास मेरी मम्मी की एक भी साड़ी नहीं है। और मैं देखती हूँ रील्स पे, इंस्टाग्राम में कितनी लड़कियाँ अपनी मम्मी का शादी का जो जोड़ा होता है ना वो भी पहनती हैं अपनी शादी में। तो मुझे वो थोड़ा सा समवेयर यहाँ पर फील होता है। तो इसलिए आई डिसाइडेड, पिछले साल ही मैंने ये सोचा था और मैंने पिछले साल 2 साड़ियाँ ली थी शादी में जाने के लिए, वो मैंने आपको दिखाई भी थी। तो इस साल की ये मेरी पहली साड़ी है 26 की। तो आपको देखनी हो तो मैं आपको फिर ये पूरी तरह से खोल के दिखाऊंगी। और इसमें ना कई सारी चीज़ें हैं, लाइक 6-7 चीज़ें हैं इसमें, इंक्लूडिंग दिस स्टफ़। तो अगर आप पहचान गए हो तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये कौन सी स्टाइल की साड़ी है। दिखा दूँगी मैं अगले व्लॉग में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और कोई भी आप पाउडर पीसते हो मसालों का, उसे थोड़ी देर खुला ही छोड़िए। जब रूम टेम्परेचर आ जाए तब उसको फिर ढक्कन लगा करके आप रख सकते हो। और ये मैं जो आप देख रहे हो ना, जो डब्बों में मैंने इसे भरा है, मैंने लेटली नेस्टेशिया से मंगाया था। मैंने इसमें चीनी चाय पत्ती रखी थी, बट देन मुझे ये ठीक लगा तो मैंने इसको इसमें अभी भर दिया है और डाइनिंग टेबल पर रख दिया है, सो दैट एवरीडे हम इसे यूज़ कर पाएँ। साथ ही मैंने ब्लिंकिट का भी ऑर्डर डाला था, दूध मंगाया था और कुछ एक और चीज़ें। तो दूध उबलने पे रख दिया है। कुकर के अंदर मैंने शकरकंदी उबलने के लिए रख दी है। मटर मैंने छीले ही थे तो वो धुल लिए हैं अच्छी तरह और इसको मैं क्रश कर लूँगी। आपके पास फूड क्रशर, ये चॉपर जो होता है ना, ये हो तो इसी में कीजिएगा। इससे क्या एकदम पेस्ट नहीं बन जाता, मिक्सी के जार में एकदम पेस्ट बन जाएगा। इसका पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का कोर्स, हल्का दरदरा रखना है। इससे क्या होगा, एक तो इसका टेक्सचर लूज़ नहीं होगा, दूसरा वो थोड़ा सा अगर दरदरा रहता है ना तो मटर वाला टेस्ट भी आता रहेगा। और ये फिर है ना एकदम डेंस गठे गठे से नहीं बनेंगे। मटर के कोफ्ते बना रही हूँ मैं, तो अगर बिल्कुल फाइन आप इसे पीस लीजिएगा ना तो फिर बाद में डेंस भी हो जाते हैं कभी कभी कोफ्ते, एज इन उसके अंदर जो ग्रेवी है उसका रस नहीं पहुँचता है तो खाने में फीके फीके लगते हैं। तो थोड़ा सा दरदरा ही इसे रखना। और इसको पीस करके मैंने साइड कर लिया है और इसके लिए एक ग्रेवी का बेस बनाना है। तो मैंने मिक्सी के जार के अंदर डाला है लहसुन, प्याज, डालना तो अदरक भी था पर अदरक मेरा ख़त्म हो गया है तो इसलिए नहीं ऐड कर पाई मैं। ये दोनों चीज़ों को बिना पानी के आप पीस लेना। फिर हरी मिर्ची एक काट रही हूँ मैं। वैसे हरी मिर्ची ये मेरी ना के बराबर तीखी है तो ये मैं कोफ्ते में ऐड कर रही हूँ। आप देख लेना आपको तीखा चाहिए नहीं चाहिए, उस हिसाब से आप हरी मिर्ची डाल सकते हो। हाँ, आप चाहे तो धनिया भी डाल लेना। पीसे हुए मटर के अंदर मैंने डाली थी हरी मिर्ची और साथ में इसके अंदर डालेंगे बेसन। इसमें बेसन बहुत नहीं डलेगा, बिल्कुल कम,
ज़रूरत लगे तो 1 चम्मच, ज़रूरत लगे तो 2 चम्मच, ज़रूरत लगे तो 3 चम्मच, बस ज़रूरत यानी कि बाइंडिंग हो जाए इतना बिल्कुल कम बेसन डालने की कोशिश करना, क्योंकि वी वांट मटर का टेस्ट ज़्यादा। बेसन डालेंगे तो बेसन का टेस्ट आएगा, फिर वो थोड़े पकौड़े पकौड़े जैसा टेस्ट देगा। इसके अंदर स्वाद के हिसाब से मैंने डाला है नमक, और कुछ भी इसके अंदर नहीं जाएगा, बिकॉज़ वी वांट मटर का एक डोमिनेटिंग अच्छा सा टेस्ट आए, इसीलिए मैं आपको बेसन भी कम से कम डालना इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रही हूँ। फिर मैंने दोनों पैन चढ़ा दिए हैं, क्योंकि मैं जो कोफ्ते हैं ना वो कढ़ाई में नहीं फ्राई करूँगी, अपने पैन में फ्राई करूँगी। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो तेल कम लगता है, बाद में जो बचा हुआ तेल होता है वो फिर डिस्कार्ड करो, वो वेस्टेज नहीं होती। दूसरा राउंड राउंड कोफ्ते बनते हैं। और दूसरी तरफ मैंने पैन भी साथ ही साथ चढ़ा दिया है, दोनों में मैंने सरसों का तेल डाला है, आप आपकी चॉइस का ऑयल यूज़ कर सकते हो। पैन में मैंने डाला है हींग, ज़ीरा, और उसके बाद फिर पिसे हुए प्याज। मैंने ग्रेवी बनाना पहले से ही शुरू कर दिया है, क्योंकि इसमें मैं प्याज और टमाटर पीस करके ले रही हूँ। जब आप पीस करके प्याज लेते हो ना तो उसका कुकिंग टाइम बढ़ जाता है, और पीस करके प्याज लेते हो तो फिर उसकी कुकिंग बहुत अच्छी तरह से करने की ज़रूरत होती है, वरना कभी कभी ग्रेवी में कच्ची सी प्याज की एक अजीब से टेस्ट आता है जो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने शुरू में ही जो प्याज है वो भुनने के लिए रख दिए। अच्छी तरह ब्राउन हो जाएंगे इसके अंदर से, बिल्कुल ही वो प्याज का कच्चापना चला जाएगा, तब तक मेरे कोफ्ते हो जाएंगे रेडी। अभी तो इसके बाद टमाटर भी डालकर भूनने हैं इसमें। तो मैं हाथों से ऐसे ही रैंडमली थोड़ा सा राउंड राउंड बना करके जो अप्पे पैन है इसकी हर कैविटी में मैंने पहले से ही ऑयल गर्म कर रखा है, इसमें ऐड कर रही हूँ। और अप्पे पैन में डाल के है ना, आप बाद में चम्मच की सहायता से बिल्कुल ही इनको राउंड राउंड बना सकते हो, अगर आपने हाथों से इसको बॉल बनाकर नहीं डाला है तो। अप्पे पैन तो मुझे लगता है अप्पे बनाने से भी ज़्यादा यूज़फुल है कोफ्ते बनाने में, क्योंकि कोफ्ते बनाने में ना वो कभी कभी तेल में जाके बिखर जाते हैं, ये भी एक बड़ी टेंशन रहती है। और अगर नहीं भी बिखरे तो फिर जो तेल बाद में बच जाता है वो तो देखो वेस्ट होना ही है, और फिर इतने सारे एक बार में फ्राई भी नहीं होते, क्योंकि कोफ्तों को अच्छा डीप फ्राई करना पड़ता है। शैलो फ्राई में फिर वो अपना राउंड राउंड शेप जो है वो लूज़ कर देते हैं। तो बेटर रहेगा आप अप्पे पैन में बनाइएगा। और बस ये 3 दूसरी बार में बन रहे हैं तो इनको सेक लेंगे। और यहाँ पर मेरी प्याज अच्छी तरह भुन चुकी हैं। लहसुन मैंने प्याज के साथ ही पीस लिया था, अदरक था नहीं मेरे पास, तो बस ये मसाला तो हो गया है रेडी। इसके बाद मैं इसमें मिला रही हूँ मेथी। तो मेरे पास थोड़ी सी मेथी रखी हुई थी फ्रिज में, मैं फ्रिज खाली ही कर रही थी, तो जितनी भी सब्जियां मुझे मिली आज वो सारी मिला करके मैं डिनर बना रही हूँ। तो मेथी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, पर मेरे पास थी, मुझे यूज़ करनी थी, तो इसलिए मैंने ऐड कर दी। आपके पास हो फ्रेश मेथी तो 1 चम्मच डाल देना, नहीं हो तो आप बाद में कसूरी मेथी डाल देना, तो एक ही चीज़ है, वही टेस्ट आ जाएगा। मैंने कसूरी मेथी डिच करके फ्रेश मेथी ही डाल दी है। फिर मैंने टमाटर पीस करके ऐड कर दिए थे, टमाटर के साथ कुछ भी नहीं मिलाया था, बस टमाटर पीसे थे। उसके बाद रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और ज़रा सी शुगर, क्योंकि टमाटर पीस करके डाले हैं ना तो एक टार्ट ज़्यादा आ जाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए। मीठी नहीं बनेगी ग्रेवी, खाली उमामी फ्लेवर के लिए हल्का सा मैंने शुगर ऐड किया है। इसके बाद इसको अच्छी तरह भूनने के लिए रख दीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि बिल्कुल पीस रखा है ना हमने सारा मसाला, तो अच्छी तरह तेल छूटे इतनी देर तक आप इसे भूनिएगा। अच्छी तरह भुन जाएगा। जब आप बिल्कुल पीस लेते हो प्याज और टमाटर तो बहुत अच्छा तेल भी नहीं छूटता है, उसमें तेल भी थोड़ी एक्स्ट्रा ही डालना पड़ता है, इसलिए भुनाई करना इज़ वेरी क्रूशियल। अच्छी तरह भुन जाएगा, फिर डाल दीजिए इसमें जितना आपको चाहिए ग्रेवी, उसके हिसाब से पानी, नमक, और इसको वापस से बॉईल के लिए रखेंगे। और वही बात है, आप इसको जितना अच्छा पकाओगे इसका टेस्ट उतना अच्छा आएगा, कम पकाइएगा तो फिर वो कच्चा कच्चा प्याज का टेस्ट आ सकता है। ये देखो मैंने पानी को भी बहुत अच्छी तरह उबाला है, तब तक जब तक ये कोरमा सा इसमें से छूट गया है। और फिर लास्ट में मैंने कोफ्ते मिलाए हैं। कोफ्ते आप किसी भी तरह के बनाइएगा, हमेशा आपका जो ये रस्सा है ना करी, ये फुल पक जाए तब कोफ्ते मिलाना, वरना कभी कभी कोफ्ते घुल जाते हैं ग्रेवी में। तो अच्छी तरह मैंने कोफ्ते जो है कोट कर लिए हैं ग्रेवी में। और ये पैन जो होते हैं ना नॉन स्टिक, वो ज़्यादातर हल्के से बीच में से उठे हुए रहते हैं, इसलिए इनको मैं बीच में नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल साइड में कर रही हूँ, सो दैट ये ग्रेवी में डूबे रहें। और इसे 2-5 मिनट बस मैं हीट लगाऊंगी, ज़्यादा मुझे इसे उबालना नहीं है, अदरवाइज़ कोफ्ते खुल जाने का टेंशन रहता है।
और मेरे पास थोड़ी सी मेथी बची थी तो वो मैं यहाँ पर काट करके ऐड कर रही हूँ डो लगाने में। तो मेरे पास थोड़ी शक्करकंदी भी थी, तो मैं शक्करकंदी और मेथी का डो लगा रही हूँ। वैसे आप चाहे तो सिर्फ मेथी का डो लगा सकते हो, चाहो तो सिर्फ शक्करकंदी का डो लगा सकते हो, पर जैसा आप जानते ही हो मैं चीज़ें ख़त्म कर रही हूँ तो मैंने ये दोनों मिला दिया। अच्छा बहुत लग रहा था। हाँ, इसकी पूरी भी टेस्टी लग रही थी। और मुझे लगता है डो होता है ना, जब आप रोटी का, पराठे का, पूरे का, किसी का भी आटा लगाते हो तो वो एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म होता है चीज़ें छुपाकर खिलाने का। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके फैमिली मेम्बर्स खाने में नानुकुर करते हैं ना, वो आप डो में छुपाकर खिला सकते हो। जैसे मेरे घर में, मैं सच बताऊँ, शक्करकंदी है, मैं बहुत प्यार से लाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, बट ये लोग बोलते हैं ड्राई लग रही है, गले में फंस रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन्हें फिर चाहिए शक्करकंदी की चाट, फ्राइज़, ऐसी ही चीज़ें। और हर बार तो ये बनाना मुमकिन नहीं है, तो इसलिए मैं फिर डो में छुपा करके खिला देती हूँ। कई तरह के सीड्स, जैसे कि मैंने फ्लैक्स सीड्स का भी पाउडर बना रखा है, वो भी मैं डो में छुपा कर खिला देती हूँ। कभी कभी मैं डो में ही रागी का ज़रा सा आटा मिला करके खिला देती हूँ। रात की बच गई दाल तो वो भी डो में ही मिला करके खिला देती हूँ, तो किसी को पता भी नहीं चलता और थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी हो जाता है। पतिदेव घर आ गए थे तो चाय बनाई थी मैंने, अभी सर्दी है तो थोड़ी छोटी बच्चियों के लिए भी चाय बना देती हूँ। यहाँ देखिए कोफ्ते ने कितनी सारी ग्रेवी एब्जॉर्ब कर ली है ना, कितनी गाढ़ी हो गई है ग्रेवी और रिड्यूस भी हो गई है। और ये बहुत टेस्टी, सॉफ्ट एंड डिलीशियस वाले कोफ्ते बनते हैं। आलू मटर, मटर की और सारी सब्जियां खा खा के बोर हो गए तो एक बार ये ज़रूर से ट्राई करना। और हाँ, विंटर्स में निमोना बनाना तो बनता है, मेरा देखो अभी तक बना नहीं है क्योंकि इतने दिन तो मैं घर में ही नहीं थी। बट हाँ, अभी मंडी जाऊंगी और ढेर सारा मटर लाऊंगी तो एक बार निमोना भी ज़रूर से बनाऊंगी। और उसके बाद बस मैं ये आटा मैंने लगा लिया था, कोशिश करना बिना पानी का आटा आप लगाओ। पर अगर शक्करकंदी काफ़ी ड्राई है तो 1-2 चम्मच करके पानी मिला लेना, टाइट आटा लगाना और फिर इसकी पूरी बना लेना। और पूरी मैं बना रही हूँ पूरी प्रेस में। जब भी मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ वीडियो में, मुझे कोई ना कोई कमेंट ज़रूर आ जाता है इसके बारे में, इसके लिंक के लिए। तो मेरे पास इसका लिंक नहीं है, ये मेरे पतिदेव मेरे लिए लेकर आए थे लोकल मार्केट से। एक्चुअली घर में पूजा थी और मुझे बनानी थी पूरियाँ, तो उनको ये था कि यार कितनी देर तक पूरियाँ बनाएगी ये, मेरे राइट हैंड में हल्का हल्का सा दर्द भी रहता है ना, तो उनको ये था कि बहुत इसको फिर पेन हो जाएगा, तो वो मुझे बिना बताए मार्केट गए और फिर मेरे लिए पूरी प्रेस लेकर के आए। एंड सच में इससे काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और मैंने इसके ऊपर है ना ये बटर पेपर लगा रखा है, ये मेरी बहुत ही स्वीट डियर सब्सक्राइबर ने मुझे टिप दी थी कि नीलम आप इस तरह से पार्चमेंट पेपर लगा करके बनाओ पूरियाँ, तो बहुत आसान हो जाता है और गंदा भी नहीं होता है। ये जो पूरी प्रेस होता है ये ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा और काम भी बहुत आसानी से नीटली हो जाता है। तो ऐसे अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इस चीज़ का बहुत ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ कि आप जैसी सब्सक्राइबर्स की कम्युनिटी ये बनी है, हम एक दूसरे को ग्रो होने में हेल्प कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि दी मैंने आपसे ये सीखा वो सीखा, बट मैं सच बताऊं बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने भी आपसे। आप मुझे कुछ भी गलत करते हुए देखते हो तो टोक देते हो और सही रास्ता भी बताते हो। एंड ये कौन ही करता है यार, वही करता है जो दिल से आपसे प्यार करता है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग देयर।